यार कब तक पढ़ोगे? 3 से 4 साल हो गए हैं। शर्मा जी के लड़के को देखो, उसको तो प्राइवेट जॉब में भी अच्छा पैकेज मिल रहा है। तुम बस कमरे में बंद होकर किताबें ही पलटते रहो। क्यों, ये लाइन जानी पहचानी लग रही है ना? अगर आप पिछले 3-4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये ताने रोज आपकी सुबह खराब करते होंगे। रिश्तेदार फोन करते होंगे तो दिल दहल जाता होगा। ऐसा लगता होगा जैसे पूरी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। आज की ये वीडियो किसी फिल्मी मोटिवेशन के लिए नहीं है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी बजा दिया और आप जोश में आ गए। नहीं, आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि इस फेज से कैसे निकलना है और इन तानों को अपनी ताकत कैसे बनाना है। अगर परेशान हो तो अगले 5 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, लोग ताने इसलिए नहीं मार रहे कि वो आपसे नफरत करते हैं। लोग ताने इसलिए मारते हैं क्योंकि उनके पास देखने के लिए सिर्फ रिजल्ट होता है, आपका प्रोसेस नहीं। उन्हें नहीं पता कि आप रात को 2 बजे तक करंट अफेयर्स रट रहे होते हो। उन्हें नहीं पता कि एक नंबर से रुक जाने पर कैसा दर्द होता है। उन्हें सिर्फ हाँ या ना समझ आता है। एक बात याद रखना, जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपकी मेहनत सबको टाइम पास लगती है। लेकिन जिस दिन लिस्ट में आपका नाम आ गया, यही ताने मारने वाले लोग सबसे पहले आकर कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि इस लड़के या लड़की में कुछ बात है। इसलिए सबसे पहले तो इनके तानों को पर्सनली लेना बंद करो। वो उनका स्वभाव है, आपकी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं। चलो दुनिया की बात छोड़ो, अब बात करते हैं आपकी और मेरी। 3 या 4 साल का समय छोटा नहीं होता। अगर अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमें ईमानदारी से 2 बातें समझनी होंगी। क्या आप सच में पढ़ रहे थे या सिर्फ दिखावा हो रहा था? दिल पर हाथ रखकर पूछो, रील्स देखने में टाइम तो नहीं जा रहा था? दूसरा, क्या आप हर बार एक ही गलती दोहरा रहे हो? वही कमज़ोर सब्जेक्ट, वही मॉक टेस्ट ना देने की आदत। अगर आप हर बार 0.5 या 2 नंबर से रह जाते हैं ना, तो दोस्त आप सही रास्ते पर हो। लेकिन हर बार कट ऑफ से 20 या 30 नंबर का फासला रह जाता है ना, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। हो सकता है आपका तरीका गलत हो, या हो सकता है कि आप बिना मन के सिर्फ दबाव में तैयारी कर रहे हो। तो ये तो रही प्रॉब्लम। इसके लिए करना क्या है? तो इसके लिए अब रोना धोना बंद करो और 3 काम करने हैं आपको। पहला, इंफॉर्मेशन डाइट पर जाओ। रिश्तेदारों के फ़ोन उठाना कम कर दो। पड़ोसियों से नमस्ते करो और आगे बढ़ो। उन्हें कोई सफाई मत दो कि इस बार पेपर लीक हो गया था, तबीयत खराब। शांत रहो। आपका जवाब आपकी जुबान से नहीं, आपके रिजल्ट से जाना चाहिए। दूसरा, प्लान बी पर विचार करो। 3 या 4 साल के बाद अब वो समय आ गया है जब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ क्या आप कोई छोटा मोटा काम, फ्रीलांसिंग या कोई प्राइवेट ब्रेकअप प्लान तैयार कर सकते हैं? जब हाथ में प्लान बी होता है ना, तो दिमाग में प्रेशर कम हो जाता है और बचे हुए टाइम में सरकारी की तैयारी और अच्छी लगती है। तीसरा, आखिरी बार पूरी ताकत झोंक दो। अपने आप को एक आखिरी टाइमलाइन दो, 6 महीने या 1 साल। इस बार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के दुनिया से कटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों पर काम करो। दोस्त, 3 साल फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप एक फेलियर हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कहानी में थोड़ा सस्पेंस ज़्यादा है। इतिहास गवाह है, जो जितनी लंबी लड़ाई लड़ता है ना, उसकी जीत भी उतनी शानदार होती है। आज जब आप शीशा देखोगे ना, तो उस परेशान चेहरे से कहना, कोई बात नहीं, 3 साल खराब हुए, जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी भी मैदान में खड़ा हूँ और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अपने माता पिता के चेहरे को देखो, वो आज भी आप पर भरोसा करते हैं। उन तानों को बारूद बनाओ और अपनी पढ़ाई में झोंक दो। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो ना, तो नीचे कमेंट में लिखना, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लड़ते रहो। जय हिंद।